बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपसे आज अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी के करीब गोश्त लिया है। इसे मैंने धोकर खुश्क करके रख लिया है। आधा पाव के करीब मैंने अरवी लिया, इसे भी मैंने धोकर काट कर और रख लिया पानी में डालकर। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, इसे मैंने बारीक काट लिया। टमाटर एक लिया मैंने, इसे भी मैंने बारीक काट लिया। हरी मिर्च लिया है, वो भी मैंने बारीक काट लिया। दही लिया है हाफ कप। नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और करी पाउडर है मेरे पास। ये मैंने सब हाफ़ टी स्पून लिए हैं। ये कलौंजी है, ये मैंने 1 पिंच लिया है। चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल डाला है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये थोड़ा सा फ्राई होता है, इसके अंदर अब हम लोग गोश्त फ्राई करेंगे। फिर बस इसे हमने हल्का सा कलर देना है, फिर ये गोश्त के साथ ही फ्राई हो जाए। हमारे लहसुन अदरक फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें ये गोश्त शामिल कर देते हैं। अब हमने गोश्त का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है। अब गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। इसमें हम साथ ही ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें 1 से 2 मिनट तक इन सबको भूनेंगे और फिर मैं इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। मैं इसके अंदर पानी शामिल कर देती हूँ 2 गिलास के करीब। मैं इसे ढककर उबाल आने तक फुल फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर मैं इसका चूल्हा स्लो कर दूँगी। अब इसमें बहुत अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। अब मैं इसको चूल्हा स्लो करके पकाती हूँ। अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच चला देती हूँ और जब तक गोश्त गलता है हम इसे पकाएंगे। फिर इसका पानी सारा खुश्क कर उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। अभी मैं इसको ढक देती हूँ लो फ्लेम पर। यहाँ पर इसकी सारी बुनाई हो चुकी है। मैं अब इसके अंदर अरवियाँ शामिल करने लगी हूँ और पानी डाल दूँगी मैं 1.5 गिलास। मुझे ज़रूरत 1.5 गिलास की लग रही है। अगर 2 की हुई तो मैं 2 डाल दूँगी। अरवी का हम पानी बिल्कुल निकाल कर फिर अरवियाँ इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक पकाना है।
अब मैं इसके अंदर इस पॉइंट पर पानी शामिल कर दूँगी, 1 गिलास और हाफ है। अब हम अरवी गलने तक इसे पकाएंगे। जब अरवियाँ गल जाएंगी तो ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसे तकरीबन 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे गलने में। अब हम अरवियों को चेक करते हैं, गल चुकी हैं और मुझे इसकी इतना ही शोरबा चाहिए। इसके बाद अब मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम देती हूँ। बिल्कुल इतना सा गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें इसके अंदर कटी हुई बारीक। 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम दे देती हूँ। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये अरवी गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बना है। आप लोग ज़रूर इसे अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।